हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप सभी लोग सीबीआई के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने 21 मई 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है, वो हमें इन्होंने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिटेनर काउंसिल की करी है, जिसको आप सभी लोग एसपीपी के नाम से भी जरूर जानते होंगे। और इन्होंने हमें जो जॉब लोकेशन इस एडवर्टाइजमेंट में बताई है, वो हमारी जोधपुर रहने वाली है, यानी कि आपको एज एन एडवोकेट सीबीआई के केसेस ऑनरेबल जोधपुर हाई कोर्ट में केसेस को हैंडल करना होगा। इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग क्लियरली मेंशन करा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया हुआ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और कैंडिडेट बार एसोसिएशन का मेंबर भी होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस में मेंशन करा है कि कैंडिडेट को एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 10 इयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, जिसमें उसने मेजरली क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करी हुई होनी चाहिए। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, यानी कि आप लोगों के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया हुआ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करते हुए 10 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए और साथ ही साथ आप बार एसोसिएशन के मेंबर भी होने चाहिए, जो आपको आपके 10 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा। तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताया है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि आपको एसपीपी यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे सीबीआई मिनिमम 3 इयर्स के लिए हायर करेगी। अगर आपकी सर्विसेज सीबीआई को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल से आगे बढ़ा के एक्सटेंड भी किया जा सकता है और आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज एन एडवोकेट सीबीआई की तरफ से आपको ऑनरेबल जोधपुर हाई कोर्ट में अपेयर करना होगा सारे सीबीआई के मैटर्स में। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर क्लिक करके लिंक पे अपने स्क्रीन पे ही मोबाइल के इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे डायरेक्टली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई की वेबसाइट खुल जाएगी,
जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करने से पहले मेक श्योर करना है कि आपके पास सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और आपके एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की और आपके एक्सपीरियंस लेटर की आपके पास एक स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि आपको इन सारी स्कैन्ड कॉपी को इनके यानी कि सीबीआई के पोर्टल पे आपको अपलोड करना होगा, तभी आप इस फॉर्म को सक्सेसफुली फिलअप कर पाएंगे। एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग इन्होंने आपसे कोई भी फी चार्ज नहीं करी है, यानी कि आपके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में क्लियरली मेंशन करा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराने वाला। डायरेक्टली आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको आपके ईमेल आईडी के द्वारा इंटीमेट किया जाएगा, ईमेल के द्वारा, कि आपको कौन सी डेट टाइम वेन्यू पे इनके पास पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी कि आपका डायरेक्टली सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस फॉर्म को कौन सी डेट से पहले फिलअप कर लेना है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको ये फॉर्म बिफोर 5 जून 2024 फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग क्लियरली मेंशन करा है कि आपको जो डेली फी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 10,000 रुपीज प्रोवाइड कराए जाएंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। यानी कि आपको 10,000 रुपीज पर केस पर डे के हिसाब से प्रोवाइड कराएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साथ ही साथ इन्होंने आपको क्लियरली मेंशन करा है कि आपको रिटेनर फी पर ईयर जो मिलेगी वो आपको 50,000 रुपीज मिलेगी, यानी 3 साल का आपको 1.5 लाख रुपए प्रोवाइड कराएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ड्राफ्टिंग फी पर केस आपको 5,000 रुपीज मिलेगी, चाहे आप रिप्लाई क्यों ना फाइल करें पिटीशंस का या फिर आप कोई ग्राउंड्स अपील में डालें, तो आपको 5,000 रुपीज प्रोवाइड कराएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको पॉकेट एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराई है। बाकी अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में या फिर रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को अपने एंड से टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आप सभी कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।